नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आज हमारे साथ में हैं राजकीय संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य मनोज कुमार सर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, प्रतिपदा को हमने यहाँ आकर के देखा था कि यहाँ पे कक्षाएं जो हैं वो स्थगित हैं। जैसे कि जानकारी भी मिली थी कि प्रतिपदा को और अष्टमी को जो है वो कक्षाएं यहाँ पे स्थगित रहती हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि प्रतिपदा और अष्टमी को कक्षाएं स्थगित होने का कारण क्या है? ऐसा है मिश्रा जी कि ये जो संस्कृत जो महाविद्यालय है, इसमें जो संस्कृत की पढ़ाई होती है तो वो सिर्फ संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है। दूसरे भी विश्वविद्यालय में संस्कृत एक विभाग है। यहाँ हिंदू धर्म में जो 18 शास्त्र है उस शास्त्र की पढ़ाई होती है। जनरल जो विश्वविद्यालय में संस्कृत हैं उससे हट के शास्त्रों की पढ़ाई होती है, जिसमें आपको साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, वेद, कर्मकांड, धर्मशास्त्र, न्याय, 18 शास्त्रों की पढ़ाई होती है। और ये संस्कृत जो पढ़ाई होती है ये ब्रिटिश काल से और बहुत पहले से, अभी भी इस विश्वविद्यालय में ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनका एफिलिएशन मिला हुआ है कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से, जो कि 100 साल 150 साल पुराने हैं। वहाँ गुरुकुल परंपरा से पढ़ाई होती थी। बहुत सारे टोल विद्यालय थे जहाँ पर आपको एक ही टीचर हुआ करते थे जो आपको प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री, आचार्य का डिग्री देते थे। तो वे लोग उस समय जो है सो, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस संस्कृत का सब मंदिर और मठों द्वारा ही पोषित किया गया। वही लोग छात्रों को गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत रखते थे, खाना पीना वस्त्र ये देते थे, और शिक्षक उनको हिंदू धर्म का जो शास्त्र था, संस्कृत, व्याकरण, ज्योतिष, वेद, इस सब का अध्ययन कराते थे। वो आगे चल के समाज के लिए लाभकारी बनते थे। तो शास्त्रों में भी इसका वर्णन आया है, मनुस्मृति में भी आया है। 11वां अध्याय में 114वां श्लोक है। वो श्लोक मैं आपको बता देता हूँ कि अमावस्या गुरु हंति शिष्य हंति चतुर्दशी अष्टमी हंति चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा च प्रतिपदा पाठ विवर्तित। कहने का अर्थ है कि अगर हम लोग अगर अष्टमी को अगर पढ़ाई करते हैं तो गुरु का हनन होता है। अमावस्या को पाठ विवर्जित है। चतुर्दशी को शिष्य की विद्या का हनन माना जाता है। इस कारण से ये उल्लेख मनुस्मृति में, हाँ, मनुस्मृति में मैंने कि 11वां अध्याय का 114वां श्लोक है। और इस कारण से वो परंपरागत से ही चला आ रहा। दूसरा बात यह है कि इस संस्कृत विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ महाराज कामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज ने संस्कृत, पाली और प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ही विश्वविद्यालय की स्थापना की। आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि वर्ष मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन 56-58 में एक ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस दरभंगा में आयोजित किया गया, जिसके लिए ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस वहीं होता है जहाँ पर आपको विश्वविद्यालय होता है। तो दरभंगा में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। तो महाराज ने अपने स्तर से, व्यक्तिगत स्तर से, उन्होंने महामहिम भारत के राष्ट्रपति से रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय को 3 दिन के लिए विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। मतलब बिहार में ऐसी भी संस्थान है जिसे मात्र 3 दिन के लिए विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। और वहाँ पर ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस किए गए। वहाँ पर जो विद्वान जुटे थे उन्होंने महाराज से यह मांग की कि आप हैं तो ये सुविधा प्राप्त हो गई, आप नहीं रहेंगे तो सुविधा कहाँ प्राप्त होगी। तो उन्होंने अपना भवन, भूमि, संस्कृत, पाली, प्रकृति के संवर्धन संरक्षण हेतु दिया। और उन्होंने कहा कि इस परंपरा से आप पठन आप कराएं। एक बात तो भी रही। दूसरा रहा क्या कि संस्कृत विश्वविद्यालय पूरे बिहार में एक ही था, उसका क्षेत्र बहुत व्यापक था। आज का झारखंड अलग हो गया है। जी जी। तो अगर रविवार को ही बंद होता है और कोई अगर शिक्षक को कोई विश्वविद्यालय काम पड़ता है तो उनको आने जाने में ही जो है तो अलग से छुट्टी लेना पड़ेगा। लेकिन अष्टमी प्रतिपदा है, सप्ताह में वो भिन्न दिन पड़ जाता है, कभी सोमवार को पड़ता है, कभी गुरुवार को पड़ता है।
तो अगर इस प्रकार से पड़ता है तो भी बेचारे आकर अपना काम कराकर जा सकते हैं, जिनसे उनको अतिरिक्त छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे लगता है कि इस विषय पर बहुत राजनीति करने की आवश्यकता लोग को नहीं चाहिए, इसलिए कि एक हिंदू धर्म के अनुसार परंपरागत ही बहुत पुरातन चला आ रहा है, इसको जो है तो राजनीति से दूर ही रखा जाता है। तो ये ब्रिटिश काल से ही ये नियम या उससे पहले से कहें कि ये चला आ रहा है? इसलिए कि एक हिंदू धर्म के अनुसार परंपरागत ही बहुत पुरातन चला आ रहा है, इसको जो है तो राजनीति से दूर ही रखा जाता है। तो ये ब्रिटिश काल से ही ये नियम या उससे पहले से कहें कि ये चला आ रहा है? जी कि अष्टमी और प्रतिपदा को जो है पढ़ाई करना नुकसानदेह है, प्रतिपदा को स्टूडेंट के लिए और अष्टमी को गुरु के लिए ये होता है, इस कारण से है। और इसका कोई प्रमाणिक आप बताएंगे कि और भी कहीं इसके बारे में उल्लेख है क्या? वाल्मीकि रामायण में है ना एक जगह चर्चा आई है, जिसके बारे में हमारे सहायक शिक्षक शुक्ला जी आपको बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, इतना आपने समय दिया, धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से अष्टमी और प्रतिपदा को जो एक बात आई थी कि संस्कृत कॉलेजों में छुट्टी होती है, उस बात को लेकर के प्राचार्य महोदय ने हम लोगों को बताया कि मनुस्मृति में इसका उल्लेख है, ये एक पौराणिक है, अवधारणा भी है, और इसके साथ साथ व्यवहारिक भी उन्होंने एक बात बताई कि चूँकि पूरा विश्वविद्यालय जो है वो पुराने बिहार की बात हो रही है, बिहार झारखंड जब एक था उस समय था, तो जो भी लोग को यूनिवर्सिटी का काम करना होता था, व्यवहारिक रूप से उनको अगर संडे का ही काम है, छुट्टी मिलती थी, तो अलग काम करने के लिए उन्हें एक दो अपना छुट्टी बर्बाद करना पड़ता था। तो ये कठिनाई है ना, आज भी बक्सर से लोग तो दरभंगा नहीं जा सकता है दिन काम करने के लिए। जी, आज भी ये कठिनाई मौजूद है। तो इस तरह से ये जो विषय है कि संस्कृत कॉलेजों में भी अष्टमी और प्रतिपदा को पढ़ाई नहीं होती है, इसका मूल कारण आप लोगों को बताना जरूरी था। इसलिए मूल कारण बताना जरूरी था क्योंकि इसको लेकर के कुछ राजनीति हो रही थी कि इसको पढ़ाई होती है, क्यों छुट्टी होती है, क्यों नहीं होती है, कब होती है। तो ये हम आपको बताना चाहते थे अपने दर्शकों को। इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम लोग ढूंढते रहते हैं। यदि आपको ये रिपोर्ट हमारी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।